हेलो गाइस। सो आज हम करने वाले हैं पाइथन का डे 1। सो बेसिकली ये एक पाइथन की मैं सीरीज प्लान कर रहा हूँ जो पूरा एक एंड टू एंड पाइथन में आप जो बेसिक कोडिंग लाइक एक अच्छा लेट्स से आप बोल सकते हो एक इंटरमीडिएट लेवल का या एक्सपर्ट लेवल का अगर आपको पाइथन में अ, बनना है जाना है कोडिंग में, तो आपको मैं एक पूरा एक पाथ बताऊंगा कि हाँ क्या क्या आपको करना चाहिए। एटलीस्ट आपको वो चीज़ें जो मैं बताऊंगा इस सीरीज में, आपको अगर वो कवर हो जाती हैं तो एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि हाँ आपको पाइथन आती है। ऑब्वियसली और भी चीज़ें रहती हैं उसके अलावा भी, लेकिन जो बेसिक्स हैं एक पाइथन कोड लिखने के लिए, जो जो भी बेसिक्स हैं, जब मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही लाइक हाई लेवल पे हम पढ़ेंगे। हम बहुत कुछ अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। और हम एक जब पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे ये लोग ये वाली आप लोग, तो आपको अच्छे से पाइथन समझ में भी आने लगेगा कि हाँ एक्चुअली हम कोड लिखते कैसे हैं। ठीक है। सो वील स्टार्ट विद फर्स्ट डे 1, जिसके अंदर इट विल बी अ स्मॉल वीडियो। बहुत ही छोटा शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि इसको जस्ट एक छोटी सी चीज़ समझानी है, बिकॉज दिस इज ओनली वेरिएबल असाइनमेंट जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो या आगे की वीडियोस में हम और डीप में कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। अभी हम वेरिएबल से आते हैं। सो लेट्स से ए है वेरिएबल। नाउ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, राइट? आप कुछ भी वैल्यू वेरिएबल में असाइन करते हो, वो कहाँ जाती है? स्टोर होती है। कहाँ पे होती है? मेमोरी में स्टोर होती है, राइट? सो बेसिकली अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें अगर मैं एक वैल्यू देता हूँ 10, सो ये वैल्यू मेरी स्टोर हो रही है, राइट? अब जैसे ए है 10, सो अगर आप ए को असाइन कर देते हो वैल्यू, और अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो इट हैज द वैल्यू 10, राइट? अभी पाइथन में if I want to check, मैंने तो इसमें कोई वैल्यू ये दिया नहीं था, और टाइप ऑफ द वेरिएबल कि इसमें क्या आना चाहिए कुछ बताया नहीं था। आई जस्ट एंटर 10 एंड वो स्टोर हो गया। अभी अगर मैं इसका टाइप करता हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली उसने पता लगा लिया कि हाँ जो मेरे अंदर स्टोर हो रहा है वेरिएबल ए में जो वैल्यू स्टोर हो रही है इट इज इंटीजर। सो बिकॉज पाइथन इज अ ऑटो टाइप्ड लैंग्वेज, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई, हमें कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी वैल्यू देंगे इट विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि हम उसके अंदर क्या वैल्यू एंटर कर रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रिंग का, क्योंकि अब मैंने कोड्स दे दिए। ठीक है। एक जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे नेम। अब आप अगर बी प्रिंट करोगे तो इसके अंदर ये आया। अब आप अगर टाइप ऑफ बी करोगे तो डेफिनेटली इट विल गिव यू str. Why it is giving str? Because you have stored quoted value. This is nothing but a string and it has automatically converted, I mean it has automatically interpreted कि हाँ भाई जो मेरे यहाँ store हो रहा है, the value which is store getting stored is basically uh, str. ठीक है। so this is fine. नाउ सिमिलरली एक जस्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं ऑफ boolean वैल्यू। अभी boolean वैल्यू इज, इट शुड बी कैपिटल आई गेस, यस। अभी अगर अपन टाइप ऑफ सी करेंगे इट विल गिव मी बूल। ठीक है, इट विल गिव मी बूल। व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली ये एक टाइप सी मतलब सीज जिसके अंदर हमने स्टोर किया है ट्रू या फॉल्स भी कर सकते थे, सो दैट इज अ boolean वैल्यू। ठीक है। एक और हो सकता है लाइक डी में मैंने बोला 10 प्लस बी, हो सकता है क्या? कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज अब वो कैसे पता लगाएगा, अब उसको कैसे पता लगेगा कि 10 प्लस बी स्टोर करना है, राइट? लेकिन 10 प्लस बी में प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाएगी कि 10 इज इंटीजर एंड बी इज, हाँ तो इट कैन नॉट स्टोर। अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ मैं ऐसा दिखाऊँ कि मैं कॉनकैट करके डी में स्टोर करना चाह रहा हूँ, दैट ऑल्सो वी कैन डू। सी, अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा इट विल कॉनकैट द वैल्यू बिकॉज बोथ आर स्ट्रिंग्स नाउ, राइट? जरूरी नहीं है ये रखूँ, कोट के ऊपर कंफ्यूज मत होना। वी कैन कीप दिस कोट as double quote as well and it will behave the same way. ठीक है। and if you check the type of
d you will have the same str value, ठीक है। so this is one thing कि कैसे ऑटो टाइप्ड लैंग्वेज है which is a basic thing। अभी वेरिएबल असाइनमेंट पे हमने बात कर ली, ठीक है। टाइप कैसे हम पता लगा सकते हैं एक वेरिएबल का क्या असाइनमेंट है उस पर भी हमने बात कर ली, ठीक है। अब अगर आपको इस वैल्यू को, ठीक है, जैसे मैंने जो लिखा था सी, जैसे ये है, इस वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो आप कैसे करते हो वो मैंने आपको अभी दिखाया नहीं है बिकॉज ये मैं जुपिटर नोटपैड में कर रहा हूँ। लेकिन अगर इफ यू वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू, लेट्स से डी को अपने को प्रिंट करना है, तो दिस इज द वे। क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है इन पाइथन 3 एंड फर्दर वर्जन्स, इसलिए हमें ऐसे पैरेंथेसिस, ये एक फंक्शन है राइट, तो हम इसको एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जो कि हमारा वेरिएबल है। अब और अंदर जाके वो उसको प्रिंट कर देगा। सो दिस इज द वे टू प्रिंट अ वेरिएबल और प्रिंट अ वैल्यू इन और बेसिकली अ स्टेटमेंट एज वेल, नॉट ओनली वेरिएबल, आप स्टेटमेंट में प्रिंट करना चाहते हो तो यू कैन यूज प्रिंट। अभी अगर मैं वेरिएबल दे दिया, अगर मैं वेरिएबल नहीं चाहता तो मैं डायरेक्ट कुछ एक्स वाई जी भी दे सकता था और वो मेरा प्रिंट कर देता। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ओके, अब अपन देख सकते हैं कि अगर आपको किसी वैल्यू को टाइपकास्ट करना है वेरिएबल में, वेरिएबल को सॉरी, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ले लो आप, लेट्स से s है आपका एक वेरिएबल विच इज हैविंग अ वैल्यू 1 2 एंड 3, ठीक है, ठीक है। अब आप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो y में, बट एज अ इंट। कौन को? s को, ठीक है। क्या कर पाओगे आप? ऑब्वियसली, क्योंकि आपको टाइप कास्टिंग करना आता है यूजिंग दिस मेथड इंट, है ना, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग को टाइप कास्ट कर पाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट डिड राइट। सिमिलरली अगर आपके पास एक इंट होता 10, ठीक है, आप चाहते थे उसको मैं टाइपकास्ट कर लूं इनटू स्ट्रिंग, तो आप str करते, सॉरी इंट मत दे कभी, ऐसे नाम मत दिया करो कीवर्ड का। सो लेट्स से आई ले लो, है ना, वो नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। एंड देन आप उसको आई को करके के में स्टोर कराने की कोशिश करो। कैन इट बी डन? यस। टाइप ऑफ के क्या आना चाहिए इस केस में? ऑब्वियसली str आना चाहिए। दिस इज करेक्ट राइट। सो दिस इज हाउ टाइप कास्टिंग हैपेंस। तो ये वाला जो आपको मैंने समझाना था कि टाइप कास्टिंग क्या होता है वो आपको मैंने समझा दिया यहाँ से, ठीक है। दिस इज हाउ टाइप कास्टिंग वर्क्स, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। आज वॉट एवर वी हैव कवर्ड राइट, इट्स रिगार्डिंग वेरिएबल। बहुत बेसिक सा था कि वेरिएबल में हम कैसे क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर अपने वैल्यू को किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है या फिर हमें वैल्यू को बदलना है, लेट्स स्ट्रिंग को इंट में या इंट को स्ट्रिंग में या और भी डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिफरेंट डेटा टाइप्स में, हम वो कर सकते हैं, बट दैट इज पॉसिबल थ्रू टाइप कास्टिंग। ओके, सो टुडे वी हैव कवर्ड दिस डे 1 पे वेरिएबल का पार्ट, कि पाइथन में वेरिएबल हैंडलिंग कैसे होती है, जो भी वेरिएबल स्टोर करने के लिए कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरा कोई सा टॉपिक उठाएंगे जो बेसिकली हम स्टेप वाइज ही जाएंगे। अभी वेरिएबल अच्छे से हो गया, इतना ही वेरिएबल का अगर आपको इतना भी आता है तो आप बोल लाइक दूसरे जो अभी मॉड्यूल्स आएंगे उनमें वेरिएबल का जो भी यूज होगा वो आप इसके इतनी लर्निंग भी है तो आप कर पाओगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।